औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने यूरिक एसिड के लिए एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ और जो आपके सामने निज़ाम बयान किए गए, उनका तरीके इलाज बताया गया, उसके लिहाज से यूरिक एसिड उज़लाती निज़ाम में होता है और इसका इलाज गुदे निज़ाम में होगा। और आज जो नुस्खा मैं आपके लिए सामने पेश करने लगा हूँ वो गुदी एसाबी है। उज़लाती निज़ाम में सिर्फ यूरिक एसिड ही नहीं होता, इसमें तमाम, जैसे पहले बताया जा चुका है, तमाम खुश्की के तकलीफ़ें जो हैं, अमराज हैं, वो उज़लाती निज़ाम में होते हैं और उन सब का इलाज गुदी है। एक बात और याद रखिए, हमने निज़ाम के हिसाब से इलाज करना है। हमने अमराज के नामों के लिहाज से या अलामतों के लिहाज से इलाज नहीं करना है। अगर गुदी अमराज होंगी तो उनका, अगर उज़लाती अमराज होंगी तो उनका इलाज गुदी में होगा, और अगर गुदी अमराज होंगी तो उनका इलाज एसाबी में होगा, और अगर एसाबी अमराज होंगी तो उनका इलाज उज़लाती में होगा। आज जो नुस्खा मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो उज़लाती निज़ाम की तमाम बीमारियों के लिए काम करेगा। उसमें मशहूर अलामात जो हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। गैंठिया, पट्ठों का कटाव, पथरी, पित्त जब साना में हो, आंतों से खून आ रहा हो, जिस्म के किसी हिस्से से भी खून आ रहा हो, तबखीर मीदा हो, मीदा की ज़ाबियत हो, हाजमे में फ़र्क हो, खाना अच्छी तरह हजम ना होता हो, ये सब चीज़ों पर ये नुस्खा असर करेगा। इसके अलावा पथरी, चाहे पित्ता में हो चाहे गुद्दा मसाना में हो, पथरी पर भी काम करेगा। यानी बात ये है, पथरी भी 3 किस्म की होती है। एसाबी पथरी भी होती है, उज़लाती पथरी भी होती है और गुदी पथरी भी होती है। ये उज़लाती पथरी का इलाज होगा, यानी सौदा की पथरी जो होगी उसका इलाज होगा। सौदा की पथरी, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें बड़े दाने नहीं होते, छोटे छोटे दाने होते हैं और सैकड़ों हज़ारों की मिकदार में होते हैं। उसका इलाज इस नुस्खा से होगा और उज़लाती पथरी इससे खारिज हो जाएगी। नुस्खा क्या है मैं एक दफ़ा आपके सामने बयान करता हूँ और इसके बाद इसको वीडियो में भी लगा दूँगा। इसी वीडियो में ये मैं लगा दूँगा, उसे आप देखकर लिख लेंगे। कल वीडियो में जो मैंने रेमद खताई का जिक्र किया था, वही रेमद खताई आपने 100 ग्राम ले लेनी है, सूंड 50 ग्राम लेनी है, काली मिर्च 20 ग्राम लेनी है, मिठा सोडा 20 ग्राम लेना है और कलमी शोरा 20 ग्राम लेना है। ये कितनी चीज़ें हो गई? 5। ये 5 चीज़ों का मरकब एक नुस्खा बन जाएगा जिसका मिजाज गुदी एसाबी होगा। इंशाल्लाह इस अगली वीडियो में मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि ये मैंने जो नाम लिया गुदी एसाबी, ये किस तरह से है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई भी कैफियत एक नहीं होती बल्कि वो मरकब में होती है, यानी खुश्की सर्दी, गर्मी खुश्की, गर्मी तरी। इसी लिहाज से ये नुस्खे का मिजाज जो है वो गुदी एसाबी है और ये तमाम उज़लाती अमराज पर काम करेगा। ये मेरा अपना तजर्बे का नुस्खा है। ये बात याद रखना, मैं कभी भी ऐसी बात या ऐसा नुस्खा आपके सामने नहीं रखूँगा जो कि मेरे तजर्बे ना हो, या मैं किताबों में से देखकर आपके सामने जो बयान कर दूँगा, ऐसा नहीं होगा। जो मैं बयान करूँगा वो मेरे तजर्बे में होगा और फ़ायदेमंद होगा।
अच्छा, अब आप इसे पंसारी से पिसवा लेंगे या खुद से इसको कूट छान कर अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। और फिर करेंगे क्या, आप इसके फुल साइज कैप्सूल भर लेंगे। फुल साइज आप जब कैप्सूल भर लिए आपने, तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाने के बाद पानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। और इस नुस्खे से जो भी किसी किस्म का यानी उजलाती जहर जिसमें मौजूद होगा वो सब खारिज हो जाएगा और आपकी तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी। जैसा कि साबर मुल्तानी साहब ने कहा था कि किताब उन्होंने लिखी थी 3 इंसानी जहर। वो 3 इंसानी जहर कौन से थे? वो यही थे, इसाबी निज़ाम वाला बलगवी मादा, उजलाती निज़ाम वाला सदावी मादा और गुदी निज़ाम वाला सुफरावी मादा। ये 3 जहर हैं। अगर इनकी मिकदार बढ़ जाए तो ये जहर बन जाते हैं, अगर माकूल मिकदार में रहे तो यही गनीमत होते हैं, यही हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। इनका बढ़ना और कम होना ये मर्ज़ होती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, नुस्खा मैंने आपके सामने बयान कर दिया और इसको मैं वीडियो में लगवा भी दूंगा और आप उसे देखकर अपने से पास नोट कर लेंगे। और ये अगर आपको इसकी ख़ास बात, अगर आपको गैस बनती है, पेट में गैस जमा होती है, खारिज नहीं होती है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, सर में दर्द होता है मैदे की गैस की वजह से, तो यही नुस्खा उसके लिए अक्सीर है। आपने इसको इसी तरह करना है, फुल साइज के कैप्सूल इसको पिसवा कर भर लेने हैं, वो पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आप 1-2 दिन में आपका मैदा ठीक हो जाएगा और काम करने लगा। जो थंबनेल में मैंने लिखा है कि 2 हफ्तों में गंठिया ख़त्म हो जाएगा। आप तजर्बा कीजिए, इसको बनाइए और देखिए। और जो मरीज़ जुड़ा हुआ है वो चल फिर नहीं सकता, 4 रुपये का होकर रह गया है, वो 4 रुपये पर ही बैठा रहता है, उसको इस्तेमाल कराइए और इसका फ़ायदा देखिए। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा और वो मरीज़ बहुत जल्द ठीक होगा, सेहतयाब होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अनकरीब आपके सामने कीमिया के बारे में कुछ नुस्खे बयान करूंगा। अगर आप कीमिया के बारे में नुस्खा जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो कीमिया के बारे में सबसे पहली मेरी वीडियो होगी उसमें ये साबित करूँगा कि क्या कीमिया का वजूद है या नहीं, कीमिया बन सकता है या नहीं बन सकता। जो एटम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो तब्दील हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये सब कुछ मैं आपको एक थाली में करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये होता है और ये बुनियाद है कीमिया की। अगर हम इसको थाली में तब्दील कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह तो वो हो सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आप आखिर में फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके फ़ायदा होगा और अगर आप मुझसे ताउन जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी हर बात आपको फ़ायदा देगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।